नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को भद्दी भद्दी गालियां दी। दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम में उनके समर्थकों ने लाउड स्पीकर पर गंदी गंदी गालियां दी। ऐसी गालियां कि हम और आप यहां पर बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और जबरदस्त बवाल मचा हुआ है पूरे देश भर में, और होना भी है। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि राजनीति के युद्ध के मैदान में इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, तगड़े नेता, गबरू नेता राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों को लेकर अलख जगाने निकले हुए हैं और इस समय बिहार में है। और देखिए, जहां इनकी पार्टी ने बुलडोजर जीत हासिल कर सरकार बनाई, जिन जिन राज्यों में, कर्नाटक की बात कीजिए, तेलंगाना की बात कीजिए, हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, और इनके समर्थन से जहां झारखंड में सरकार बनी बुलडोजर जीत के साथ, वहां पर कोई वोट चोरी का क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। वहां कोई वोट चोरी नहीं हुई है। हां, जहां बीजेपी ने बाजी मारी वहां वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। समझने वाली बात है। और देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों तेजस्वी यादव के साथ बिहार की यात्रा में, आप देख रहे होंगे, खूब यात्रा कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर आप भी बिहार से हैं तो जागरूक हो जाइए। मैं तो बिहार से हूं ही और मैं खुद जागरूक हूं। देखिए, अपने समर्थकों के साथ घूम रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में किला फतह करना है उन्हें। संसद में इंग्लिश फर्राटे से तो बोलते ही हैं, बाहर भी बोलते हैं, विदेशों में भी बोलते हैं, हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं राहुल गांधी जी। देखिए, बदतमीज तो मैं नहीं कहूंगा उनको, बस उनके व्यवहार में तमीज की कमी जरूर नजर आती है। अब आप समझिए क्या बोलना है उनको। और कई लोग बोल रहे हैं उनके संस्कार में सब कुछ दिख रहा है। ये उनका संस्कार दिख रहा है। संस्कार तो आम तौर पर घर से मिलता है ना, ये तो हम सब जानते ही हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो आगे चलेंगे, क्योंकि देखिए, ये गाली राहुल गांधी ने नहीं दी थी, उनके पार्टी के नेताओं ने दी। लेकिन राहुल गांधी निशाने पे क्यों है, वो आगे सुनिएगा। कई मौकों पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक करते देखे गए हैं। आपने भी देखा होगा। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं हम। पर देखिए, राहुल गांधी पे और ज्यादा जाने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि ये घटना जो हुई है बहुत शर्मनाक घटना है। गुरुवार को दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के लिए गाली गलौज हुआ। वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ बताया और आम नागरिक भी बोल सकता है कि ये बिल्कुल मर्यादा के खिलाफ है। कांग्रेस के लोकल नेता को माफी जरूर मांगनी पड़ी, लेकिन माफी से क्या होगा। सोचिए, एक शब्द ने पूरे मंच का एजेंडा बदल दिया। ध्यान रखिएगा, बिहार के लोग भी देख रहे होंगे, पूरे देश के लोग तो देख ही रहे हैं, दुनिया भर में लोग देख रहे होंगे। अब सवाल यह है कि क्या यही राजनीति है? क्या जनता को मुद्दों की जगह गाली सुनाकर राजनीति करेंगे? राहुल गांधी का खुद का रिकॉर्ड देखिए, अब सुनिए। कई मौकों पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को डरपोक कहा, चौकीदार चोर कहा, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी भी मांगी। माफी पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, माफी मांगी। और क्या कहा, नरेंद्र सरेंडर, ऐसे ऐसे शब्द भी उछाले, जुमले भी उछाले। लिया ने भाषा का स्तर कई बार खुद राहुल गांधी की जुबान से भी गिरा है और एकदम घटिया लेवल का बिहेवियर देखने को मिला है। देखिए, पद की गरिमा होती है। आप किसी व्यक्ति से नाराज हो सकते हैं, उसको पर्सनली कुछ बोलिए, लेकिन पद की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री पद एक बहुत बड़ा पद है, ये समझना चाहिए। खैर, देखिए, जब ऊपर वाला ही ऐसा मैसेज देते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो नीचे संगठन तक घटियापन तो रिस रिस कर जाएगा ही। फिर मंच पर कोई भी आकर वही हरकत करेगा जो दरभंगा में हमने देखा। दरभंगा की घटना अगर आपको देखनी हो तो कांग्रेस पार्टी की जो अलग अलग जगह साइट्स हैं, जैसे कि वेबसाइट हो या फिर यूट्यूब हो, फेसबुक हो, वहां जाकर सुनिए पूरा भाषण, वहां आपको दिखेगा, सुनेगा सब कुछ। लेकिन देखने लायक नहीं है, आप शर्मिंदा हो जाएंगे। मैं तो हो गया। देखिए, दरभंगा की घटना इसका जीता जागता सबूत है। अब असली राजनीति पर आइए। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष ने दो बड़े डर फैलाए थे, आपको याद होगा। एक वो कि बीजेपी अगर जीत कर आ गई पूरे मेजोरिटी के साथ तो संविधान बदल देगी, और दूसरा, ओबीसी, दलित और आदिवासी आरक्षण खत्म कर देगी। खूब बवाल किया लोकसभा चुनाव से पहले। राहुल गांधी हर मंच से यही बोले, उनकी पार्टी वालों, पार्टियों के लोगों ने कहा, और उनके समर्थक जो हैं अलग पार्टी के लोग,
और साथ में इंडी गठबंधन में शामिल सब जो है बवाल मचाए हुए थे। संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन छीना जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार साफ किया, यानी कि जब वो बन गए, देखिए, ना संविधान बदलेगा ना आरक्षण खत्म होगा, डॉक्टर अंबेडकर आकर कह दें तो भी आरक्षण नहीं जाएगा। यानी जनता को साफ आश्वासन दिया गया, लेकिन राजनीति डर से चलती है, डर से। लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस का ये नैरेटिव असरदार जरूर रहा, असर कर गया। बीजेपी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, आम पब्लिक में गलत और भ्रम फैलाया गया, बीजेपी डिफेंसिव भी दिखी। लेकिन जब हकीकत सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बने प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने, संविधान जस का तस रहा, अभी तक कुछ भयंकर बदलाव नहीं आया, आरक्षण पूरी तरीके से सुरक्षित रहा, तो जनता ने कांग्रेस के झूठ को पहचान लिया, इंडी गठबंधन के झूठ को पहचान लिया, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो बवाल खड़ा किया गया था, जो भ्रम फैलाया गया था, उसको पहचान लिया। और फिर जब हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनाव हुए, जनता ने बीजेपी को सिर आंखों पर बिठा लिया। हरियाणा में क्लीन चिट किस मामले में? कि भाई कोई आरक्षण नहीं जाने वाला है, संविधान कुछ नहीं बदलने वाला है, बिल्कुल क्लीन चिट और क्लीन बहुमत, क्लीन स्वीप किया, स्वीप हरियाणा में बीजेपी ने, और महाराष्ट्र में भी लैंडस्लाइड जीत हुई। कांग्रेस यहां 10 कोस पीछे छूट गई है। यानी जनता का मैसेज साफ है, डर और भ्रम फैलाकर वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन बार बार अफवाहें झूठ साबित होने पर जनता ठुकरा भी देती है। देखिए, कहावत भी है ना कि काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। इसलिए आज कांग्रेस आरजेडी का नैरेटिव कमजोर पड़ता दिख रहा है, जो ये घटना हुई है। अब बिहार का मौजूदा मसला देखिए, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। विपक्ष कह रहा है कि लाखों वोटरों के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए, चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है पूरे बिहार भर में। चुनाव नजदीक है, अक्टूबर या नवंबर के आसपास होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना नोटिस के किसी का नाम नहीं कट सकता। गलत डिलीशन हुआ लिस्ट से नाम तो दोबारा बहाल होगा। और देखिए, चुनाव आयोग ने कोर्ट में रिपोर्ट दी कि 65 लाख नामों की डिटेल पब्लिश की जाएगी और वैध वोटरों को फिर से जोड़ा जाएगा अगर किसी वजह से छूट गया है या कोई गलती रह गई है। यानी कानूनी गारंटी मौजूद है। अब जनता क्या सोचती है? जनता डराने वाली बातों से ज्यादा भरोसा चाहती है, भरोसा। वो जानना चाहती है कि अगर उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब हुआ तो कितने दिन में वापस आएगा, हेल्पलाइन काम कर रही है या नहीं कर रही है, बूथ लेवल अधिकारी जवाबदेह हैं या नहीं है। विपक्ष अगर वाकई जनता का भरोसा जीतना चाहता है, पाना चाहता है, तो उसे गाली गलौज नहीं, केस स्टडी और डेटा लाना होगा। हर जिले से उदाहरण दिखाना होगा कि कितने लोगों का नाम कटा, कितने लोगों का वापस जुड़ा, कितने दिन लगे, तभी जनता का विश्वास करेगी, तभी जनता विश्वास करेगी। और दूसरी तरफ NDA और चुनाव आयोग के लिए भी सबक है, बहुत गौर से सुनिएगा। दूसरी तरफ NDA यानी बीजेपी के साथ में जो JDU है और साथ में 2 दल हैं, तो इनके लिए भी सबक है। अगर वे सिर्फ देखो इन्होंने गाली दी है, ऐसा अगर कहेंगे, इसी पर अटके रहेंगे, तो ये मुद्दा 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। असली भरोसा तभी बनेगा जब सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंट होगा, पब्लिक डैशबोर्ड हो, हेल्पलाइन रेस्पॉन्सिव हो और हर वैध वोटर का नाम समय पर वापस जोड़ा जाए अगर कुछ छूट गया है तो। और तभी वोट चोरी वाले आरोपों की हवा निकलेगी। अब बड़ा सवाल यह है, क्या गाली से वोट मिलते हैं? सोचिए, ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कांग्रेस का। कई सालों से सत्ता में नहीं है, कई जगह से सत्ता उड़ गई है, तो दरभंगा का एपिसोड बता रहा है कि ऐसे नहीं चलेगा। गाली नैरेटिव को बिगाड़ देती है। राहुल तेजस्वी को सीखना होगा कि जनता को इंसल्ट नहीं, इनसाइट चाहिए। NDA को समझना होगा कि जनता को सिर्फ माफी का बयान नहीं चाहिए, बल्कि टाइम बाउंड एक्शन और डिलीवरी चाहिए। और सबसे बड़ा सबक 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अफवाहें कांग्रेस ने फैलाई, वो जब झूठ साबित हुई, तो जनता ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को दोबारा मजबूती दी। तो बिहार में भी जनता वही करेगी। क्या करेगी, ये देखने वाली बात है। खैर, इंतजार की वोट किसको जाएगा नहीं जाएगा, देखने वाली बात है। अब देखिए, उसे गाली नहीं चाहिए, वहां के लोगों को
वहां गोल चाहिए, गोल लक्ष्य चाहिए, नौकरी में, शिक्षा में, पानी बिजली में, और सबसे बढ़कर वोटर लिस्ट में अपने नाम की इज्जत से। तो दोस्तों यही है असली राजनीति जो देख रहे हैं, बवाल बवाल। गालियों से नहीं होगा, मुद्दों से चुनाव जीते जाते हैं, ये तो सभी जानते हैं। इनको सिखाने की हम बात नहीं कर सकते, सब सीखे सिखाए हैं। लेकिन जुबान पर जो है लगाम लगाना जरूरी है। अगर जुबान बिगड़ी तो समझ गए चले जाएंगे आप। जनता आप सब देख रही है और बार बार साबित कर रही है कि डर और अफवाह से नहीं, भरोसे और डिलीवरी से ही राजनीति की जीत होती है। तो दोस्तों अब जो है आप जरूर बताइए कि किस तरीके से जो आप इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में इस तरीके से बवाल उठा और कई मौकों पर राहुल गांधी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ए नरेंद्र नरेंद्र सरेंडर और कई बार तू तड़ाक से बात करते हैं। क्या इसका फायदा मिलेगा राहुल गांधी को आने वाले इलेक्शन में बिहार में? क्या बिहार में राहुल गांधी के इस एग्रेसिव नेचर और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के की जो राजनीति है, क्या तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी की जो जोड़ी है ये कमाल कर पाएगी, या राहुल गांधी के बिहेवियर की वजह से तेजस्वी यादव को बट्टा लगेगा? सोचिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।